फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है, देखिए इंडियन एयरफोर्स पीएम मोदी के काफिले को लेकर किसी और देश कैसे जाते हैं। अरे वाह, मोस्ट सिक्योर पीएम इन द वर्ल्ड। अरे वाह, और इंडियन एयरफोर्स करती है, अमेजिंग। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद था प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। वो वाला है जिसमें मोदी जी गिर जाएंगे। हमारे देश में तो पीएम मोदी की सुरक्षा के लिए देश के सबसे खतरनाक आर्मी हर वक्त उनके साथ मौजूद होते हैं। लेकिन जब पीएम मोदी किसी खास वजह से विदेश जाते हैं तब उनकी सुरक्षा कौन करता है? क्या विदेशी दौरे के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा गार्ड भी उनके साथ हवाई जहाज में होते हैं? देश में तो पीएम मोदी दुनिया की सबसे सुरक्षित कार का इस्तेमाल करते हैं। जब प्रधानमंत्री देश से बाहर होते हैं तब वो कौन सी कार का इस्तेमाल करते हैं? क्या विदेशी दौर के वक्त नरेंद्र मोदी का हाई सिक्योरिटी फीचर्स वाली गाड़ी भी उनके साथ उड़ान भरती है? और दोस्तों, अगर आप रिस्ट वॉच पहनते हैं तो आपने देखा होगा कि आपकी घड़ी हमेशा आपके कलाई के ऊपर होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि देश का प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी नरेंद्र मोदी हमेशा उल्टी घड़ी क्यों पहनते हैं? नरेंद्र मोदी का रिस्ट वॉच हमेशा उनके कलाई के नीचे की तरफ क्यों होता है? आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दुनिया के किसी भी देश में सबसे ज्यादा सुरक्षा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की ही होती है। यही वजह है कि भारत में प्रधानमंत्री होने की वजह से नरेंद्र मोदी की सुरक्षा बहुत ही अहम हो जाती है। और क्योंकि नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए उन्हें कुछ खास कारण की वजह से कभी न कभी विदेशी दौरा जरूर करना पड़ता है। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी दौरा के लिए निकल रहे होते हैं उस वक्त उनकी सुरक्षा और भी ज्यादा कड़ी कर दी जाती है। शायद आपको यकीन नहीं हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जितनी सुरक्षा हमारे देश में होती है, विदेश में उससे 5 गुना ज्यादा सुरक्षा बढ़ा दी जाती है। लेकिन दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री किसी विदेशी दौरे पर जाते हैं तब हमें अखबारों और न्यूज चैनल्स पर सिर्फ इतना दिखाया जाता है कि नरेंद्र मोदी एयर इंडिया या फिर इंडियन एयरफोर्स के हवाई जहाज में बैठते हैं और हवाई जहाज उड़ान भर देता है। लेकिन दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब भी नरेंद्र मोदी विदेशी दौरे के लिए जाते हैं उस वक्त हर एक चीज को इंडियन एयरफोर्स के द्वारा हैंडल किया जाता है। अखबारों और न्यूज चैनल्स पर भले ही आपको नरेंद्र मोदी का सिर्फ और सिर्फ एक हवाई जहाज दिखाई देता हो, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी दौरे के लिए निकलते हैं तब उनके पीछे और भी हवाई जहाज मौजूद होते हैं। दोस्तों, जैसे इस बात का पता चलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी दौरे पर जाने वाले हैं, एक सप्ताह पहले से ही एयरपोर्ट की सुरक्षा को और भी ज्यादा बढ़ा दिया जाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जैसे ही नरेंद्र मोदी के हवाई जहाज को उड़ान भरने का वक्त आता है उससे 1 घंटे पहले ही पूरे के पूरे एरिया को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया जाता है। यानी कि उस 1 घंटे के दरमियान उस पूरे इलाके में हवाई जहाज तो दूर की बात है, एक ड्रोन भी नहीं उड़ाया जा सकता। जब नरेंद्र मोदी अपने हवाई जहाज में बैठने के लिए आते हैं उससे पहले ही नरेंद्र मोदी के पीछे पीछे जाने वाले बाकी हवाई जहाज को भी तैयार कर लिया जाता है। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त BMW की एक खास कार का इस्तेमाल सड़क पर ट्रैवल करने के लिए करते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि BMW के द्वारा बनाई गई ये कार इतनी मजबूत है कि AK-47 जैसा खतरनाक बंदूक भी इस कार का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। खैर, बंदूक तो बहुत दूर की बात हो गई, ग्रेनेड भी इस कार का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये कार कहीं पर बिछाए गए लैंड माइंस के ऊपर से भी गुजर जाती है तो इस कार का कुछ भी नहीं होने वाला। यही वजह है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिन लोगों के हाथ में है उन लोगों के द्वारा प्रधानमंत्री के लिए इसी कार को सिलेक्ट किया गया है। BMW के द्वारा बनाई गई इस खास कार की कीमत लगभग 12 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी दौरे पर होते हैं तब उनके पीछे जा रहे हवाई जहाज में उनके सभी सिक्योरिटी वाले गाड़ियों को भी लोड कर दिया जाता है, जिसमें एक ऐसी गाड़ी होती है जिसमें जैमर लगा हुआ होता है। इसमें ऐसे ऐसे उपकरण होते हैं जिससे 100-200 मीटर के दायरे में आने वाले किसी भी टाइम बम को डिफ्यूज किया जा सकता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस हवाई जहाज में होते हैं उस हवाई जहाज में उनके साथ साथ NSG के कमांडोज भी मौजूद होते हैं। इस हवाई जहाज में नरेंद्र मोदी के लिए बाथरूम, ड्राइंग रूम, किचन के साथ साथ एक बेहतरीन बेडरूम भी होता है। बाहर से दिखने में भले ही क्या आपको एक हवाई जहाज जैसा ये लग रहा हो, लेकिन अंदर से ये किसी लग्जरी होटल से कम नहीं होता।
लग्जरी होने के साथ साथ प्रधानमंत्री के इस हवाई जहाज की सुरक्षा का बंदोबस्त भी बहुत तंगड़ा होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाई जहाज में एक ऐसा रूम भी होता है जिसमें हर तरह के हथियार रखे होते हैं और पीछे जा रहे हवाई जहाज में एसपीजी और उनके पर्सनल गार्ड की एक भारी टीम मौजूद होती है। इन सारी बातों को जानने के बाद एक बात तो साफ हो गई कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर जाते हैं तब भी उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत के ही जवान करते हैं। लेकिन दोस्तों, जब किसी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति विदेशी दौरे पर जाते हैं उस वक्त उस देश की सेना भी अपनी सारी ताकत अपने मेहमान की सुरक्षा में लगा देते हैं। दोस्तों, ये तो हो गई प्रधानमंत्री के विदेशी दौरे पर जाने वाली बात। लेकिन दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के ही किसी अन्य हिस्से में जाते हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री हवाई जहाज के इस्तेमाल की जगह कभी कभी हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी जिस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं वो पूरी तरह से बुलेट प्रूफ होता है। और तो और जिस जगह से नरेंद्र मोदी जी की हेलीकॉप्टर को उड़ान भरना होता है उस जगह को बहुत समय पहले ही सिक्योर करके रखा जाता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि हवाई यात्रा के वक्त और विदेश यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा कैसे की जाती है। अब सवाल आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कलाई पर हमेशा उल्टी घड़ी क्यों पहनते हैं, यानी कि जिस रिस्ट वॉच को हम अपनी कलाई के ऊपर की ओर बांधते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी रिस्ट वॉच को अपने कलाई के निचले हिस्से में बांधते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि प्रधानमंत्री ऐसा क्यों करते हैं? तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े ही चालाक आदमी हैं। यही वजह है कि मोदी जी अपने कलाई के निचले हिस्से में घड़ी पहनते हैं। नहीं समझ में आया ना? तो चलिए आपको समझाते हैं। एक बार इंटरव्यू के दौरान नरेंद्र मोदी से यही सवाल पूछा गया, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि दरअसल जब वो मीटिंग में होते हैं तब उन्हें कई बार ऐसा महसूस होता है कि एक बार उन्हें वक्त देख लेना चाहिए, लेकिन अगर किसी के सामने वो अपनी कलाई को सीधा करके वक्त देखते हैं तो सामने वाले को ऐसा महसूस होता है कि शायद उसने ज्यादा वक्त तो नहीं ले लिया, कहीं मैंने बोर तो नहीं कर दिया। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रिस्ट वॉच को कलाई के ऊपर न लगाकर नीचे की तरफ लगाते हैं। इससे होता यह है कि सामने वाले को पता भी नहीं चलता और वो बड़ी आसानी से वक्त देख लेते हैं। तो दोस्तों, समझ में आया ना कि पीएम मोदी ऐसा क्यों करते हैं? मोदी जी सामने वाले का मान सम्मान भी रख लेते हैं और वक्त भी देख लेते हैं। दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके मन में ये सवाल आता होगा कि प्रधानमंत्री के खाने पर हर दिन कितना खर्चा होता है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हमारी मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े ही सादा जीवन वाले इंसान हैं। यही वजह है कि वो सादा भोजन ही खाते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ और खास तरह की चीजें खाते होंगे, बल्कि वो दलिया, पोहा, चावल, दाल ऐसी चीजें ही खाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कहा यह जाता है कि नरेंद्र मोदी के खाने के पीछे हर रोज 50 से 60 हजार रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और उनका भोजन बनाने से लेकर परोसने तक हर काम सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए किया जाता है। नरेंद्र मोदी का सादा भोजन बनाने में ही बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल किया जाता है और खाना बनाने के बाद नरेंद्र मोदी को परोसने से पहले उस खाने की टेस्टिंग होती है। जब सब कुछ ठीक पाया जाता है उसके बाद ही नरेंद्र मोदी को परोसा जाता है। यही सब फॉर्मेलिटी पूरा करने की वजह से नरेंद्र मोदी के सामान्य से भोजन की कीमत भी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वैसे दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग वही हैं जो रिस्ट वॉच टाइम देखने के लिए नहीं बल्कि लोगों को दिखाने के लिए पहनते हैं। यही वजह है कि हम लोग तो अपने रिस्ट वॉच को कलाई के नीचे बिल्कुल नहीं पहनने वाले। वैसे आप अपनी रिस्ट वॉच कलाई के ऊपर पहनते हैं या फिर कलाई के नीचे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हमारी टीम हर रोज आपके लिए ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती है। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, ऐसा एक वीडियो मेरे को लग रहा है मैंने देखा हुआ है, मुझे बहुत फेमिलियर लग रहा था ये सब। और मोदी जी के अच्छा जो कह रहे हैं ना कि घड़ी ऐसे यहाँ पहनते हैं, अब तो मैं तो नहीं पहनती, जब मैं कॉलेज में जाती थी और सब जाती थी तो मैं भी घड़ी यहीं पहनती थी। और अगर मुझे आप लोग बोलोगे कि घड़ी पहनो तो मैं अभी भी ऐसी पहनूंगी और ऋषि को दिखाऊंगी तो वो कहेगा मम्मी ये क्या किया हुआ है। तो मैं हमेशा शुरू से ऐसे पहनती हूं। मैंने काफी लोग देखे, मैं शुरू से ही पहनती हूँ। मैं वैसे नीचे वाले कभी नहीं पहनता, मैं हमेशा वैसे, क्योंकि अगर आप यूं करेंगे तो टूट जाएगी। नहीं, मैं इसलिए पहनती हूँ। अगर आप ऐसे पहनेंगे और आप लिखते हैं तो टक 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 टक। नहीं नहीं, मैं वैसे तो आप ये कह सकते हैं उल्टे डायरेक्ट उल्टे वाले हाथ में मैं इसमें पहनती हूँ, मगर मेरे को तो अजीब लगता है, मेरे को तो ऊपर चाहिए, ताकि उस लिखने के टाइम कुछ नहीं होता। और क्यों पहनती थी, मेरा भी यही लॉजिक होता था कि अगर टाइम देखना है तो किसी को पता नहीं चलना चाहिए टाइम क्या, तो मैं ऐसे हाथ रखा होता था तो ऐसे बस देखा टाइम पता चल जाता। ठीक है, मैं तो लोगों ये मेरा यही लॉजिक था।
जब मैंने फर्स्ट टाइम घड़ी पहननी थी, मुझे याद है कि सब बोलते थे कि ऐसे पहनो, तो मैंने नहीं कभी पहनी, मैंने हमेशा ऐसे पहनी और मैं बोलती थी क्योंकि मुझे देखने में आसानी होती है। वही है ना, जब तक किसी को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाते उसको जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसे पहनने की। मैं पहनती थी कि मैं अगर मुझे देखना हो टाइम, अगर प्राइम मिनिस्टर बनाते तो फिर भी सोचता बंदा कि चलो यूं कर लो, दूसरे को बुरा लग जाए, मगर अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं है तो आप बिंदास पहनिए, ऊपर आराम से देखिए टाइम, औरों को भी टाइम। मुझे लगता था यार भाई कौन इतना कष्ट करेगा कि हाथ को यूं पहले ट्विस्ट करे फिर उसको देखे, जब मेरा हाथ हमेशा ऐसे होता है। बचपन में हम लोग जाते थे छोटे, हमारे पास घड़ी नहीं होती थी, तो लोगों के पास इतनी होती थी कि आप कहीं बैठे आप दूसरी घड़ी देख के समय आपको पता टाइम पता चल जाता था। उसकी बहुत फैसिलिटी हुआ करती थी। छोटे थे हम लोग, बस में कहीं जा रहे हैं तो आपको किसी का देखो टाइम पता चल जाता है, बिंदास काम पता चल जाता है किसी और। इसलिए आप यहाँ पे पहन, आपको पहनने की जरूरत नहीं है, इसलिए उल्टा पहनती थी, कोई देखे नहीं, मेरी घड़ी से वॉचिंग टाइम नहीं देखना। इतने बंदे पहनते हैं घड़ी की आपको पहनने की जरूरत नहीं है, कहीं पर ही बैठेंगे साथ वाली घड़ी देख लो, काम खत्म हो गया। मगर जब यूएसए आए थे तो यहाँ कोई घड़ी नहीं पहनता। मैं तो नहीं पहनती, जीरो नहीं। अब तो सब पहनते हैं, एप्पल वॉच तो भी, एप्पल वॉच आने के बाद लोगों ने शुरू किए पहना दिखावटे के लिए, मैं उससे पहले जीरो था। एप्पल वॉच ही है सबके। तो मैंने भी वो यहाँ टेक्निक सोची थी, चलो किसी और का देख लेंगे, पता लगा किसी ने घड़ी नहीं पहनी। नहीं, पर मैं वही सोच रही थी कि मैं भी तो ऐसी पहनती थी, मैंने इतना सालों से पहनी नहीं है, पर मुझे अब ध्यान आ गया था कि मैंने शुरू से ही ऐसे पहनी हुई है। बाकी सब उल्टी पहनते थे, मेरा ही होता था ऐसे पहनना। और क्यों? क्योंकि आसानी होती थी देखने में कि यूं कौन करेगा, और खासकर जैसे बोले ना दूसरे के दूसरा टाइम ना देख ले। मजाक कर रही हूँ, पर दिस वीडियो वाज अमेजिंग। दिखाया जैसे कि किसना मतलब मोदी जी की सिक्योरिटी, कोई भी प्राइम मिनिस्टर, इंडियन प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और क्या क्या फैसिलिटीज दी गई। और अब तो जो एयरप्लेन आ गया वो तो और भी सुंदर है। इसमें एक और पॉइंट था, मतलब कोई बंदा कह सकता है देखो भाई मैं अपना टाइम तुम्हें नहीं दिखाना चाहता। मैं तो नहीं दिखाऊंगी अपना टाइम नहीं दिखा, तुम अपना टाइम देखो। मेरा भी तो ये है, मेरा टाइम है ये, मैं तुम्हें अपना टाइम दिखाऊं। ये जो मेरा टाइम है मैं किसी को बता नहीं सकता, मेरा टाइम, मेरी घड़ी मेरा टाइम। तुम्हारा टाइम जो है तुम अपना अरेंजमेंट खुद करो। मेरा तो ये था, क्योंकि मेरा टाइम तुम्हारे टाइम से मैच नहीं करने वाला। तुम्हारा टाइम अच्छा हो गंदा हो, मेरा तुम्हारा क्या टाइम आ रहा है हमें क्या पता, हमें पता हमारा टाइम क्या है। सच्ची में मजेदार है। थॉट मेरा भी यही था, और मैंने हमेशा ऐसी पहना है। तो मोदी जी एंड मी सेम पिंच करूंगी मोदी जी को जब मिलूंगी कभी कि आप भी ऐसी पहनते हो, मैं भी ऐसी पहना करती थी, तो मजेदार था। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।